तो चलिए वेलकम है आप सभी क्रिकेट को प्रेमियों का एक बार फिर से एचटीसीएल के इस मंच से बता दूं, टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया टीम आमिर इराकी ने और बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर को। दो बल्लेबाज मैदान पे आ चुके हैं, एक तरफ है स्ट्राइक पर बल्लेबाज सादाब, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज आदित्य और गेंदबाजी अटैक पे आमिर इराकी की तरफ से आए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी करने वाले सरताज अली। हमारे दोनों अंपायर संदीप सिंह राजपूत, गौरव कुमार, मेरे साथी कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार बिहार, अमरकांत रायबरेली, प्रियांशु औरैया, मेरे छोटे भाई कैलकुलेशन बॉय के नाम से मशहूर चंदन सिंह गोंडा से, हमारी लाइव टेलीकास्ट की टीम उत्तम भाई उन्नाव से, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। तो चलिए 1 2 3 एंड लेट्स गो। पहली बॉल सरताज अली, सामने बल्लेबाज सादाब, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज आदित्य लेफ्टी। बहुत बड़ा मंच, बहुत बड़ा दिन, पहला दिन से लेकर आज 5वें दिन तक रोमांच भरा हुआ। अच्छी गेंद, स्विच हिट करना चाहते थे, पैरों पे टकराई। सरताज अली ये खिलाड़ी ना पिछले 2 सालों से अपनी मेहनत के दम पे इन्होंने बहुत बड़ा नाम बनाया है। चलिए सरताज अली तैयार बॉलिंग छोर पर, सामने बल्लेबाज सादाब। इस बार बढ़िया शॉट, सीधा फील्डर के हाथ में, पहले विकेट का हुआ पतन। सरताज ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। क्या गजब की गेंद, क्या गजब का टप्पा। गेंद देखिए, बहुत ही कमाल की गेंद है। ट्राई करना चाहते, सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठे, कोई गलती नहीं की फील्डर ने, पहले विकेट का पतन होता हुआ। सभी टीमों के लिए सूचना है ना, आपको 25 मिनट का समय दिया जा रहा है, 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। टोटल आपको 30 मिनट में ये 6 ओवर करने हैं। दोनों टीमों के लिए और सभी टीमों के लिए नियम शुरू से जो है ना यहाँ पर बनाए गए हैं। हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग का ये बहुत ही जबरदस्त नियम अनुशासन। आपको 30 मिनट के अंदर आपको 6 ओवर करने हैं, वरना आपका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल से बाहर रहेगा, अंदर आ जाएगा। फील्डिंग करने वाली टीम के कप्तान सुन लेंगे, जो सब्स्टिट्यूट फील्डिंग आपने लगाई है 2 ओवर के अंदर अगर वो खिलाड़ी मौजूद नहीं होगा तो कमेटी का यह निर्देश है वही प्लेयर खेलेगा। नए बल्लेबाज के रूप में आए पुन्नू, बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पे। पहले विकेट का पतन हो चुका है, सरताज अली ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। फील्डिंग डिटेक्शन की बात की जाए, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा गया है पुन्नू के लिए। इस बार बढ़िया शॉट, 2 फील्डरों के बीच से, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, विराट कोहली के अंदाज में ये खूबसूरत चौका। क्या जबरदस्त शॉट, क्या जबरदस्त शॉट। ये देखिए शॉट, देखिए बहुत ही खूबसूरत, जितने बार भी देखेंगे ना आप, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत शॉट। इसे 4 रन के साथ खाता खोला पुन्नू ने। स्कोर बोर्ड पे नजर डालें तो स्कोर बोर्ड का भी अब 4 रन लग चुके हैं। इस बार गति परिवर्तन, गति परिवर्तन, गति परिवर्तन। ये गेंद ना, जब से छोटा फॉर्मेट आया है आईपीएल का, T20 फॉर्मेट आया है ना, ये गेंदें अब तेज गेंदबाजों के लिए हथियार बन गई हैं। 2008 के बाद हमने अक्सर देखा है ना, अब तेज गेंदबाज अपने रफ्तार के साथ साथ ना गति परिवर्तन करते हैं। ये बहुत बड़ी विविधता है किसी गेंदबाज के लिए। इस बार हवा में खेल बैठे, विकेट कीपर ने कहा कोई गलती नहीं की, दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। क्या गजब की गेंदबाजी सरताज अली की। इस समय आमिर इलाकी की कप्तान की जितनी भी तारीफ की जाए कम। टॉस जीता, फैसला किया, अब जो फैसला था ना वो सही साबित कर दिया है
सरताज ने हवा में खेल बैठे, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, बहुत ही खूबसूरत कैच। तारीफ करनी होगी चंडीमल की, विकेट कीपर नहीं है, विकेटों के बीच बहुत तेज है। और कहते हैं ना हमारे आकाश चोपड़ा जी कमेंटेटर कि एक था जो विकेटों के पीछे से मैच का रुख बदल देता था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ना महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने जो कारनामा किया है, नंबर 7 पर आकर बल्लेबाजी करना इंटरनेशनल मैचों में 10,000 से अधिक रन, और क्या कमाल का खेल, क्या कमाल का खेल रहा। भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप दिलाना, चैंपियन ट्रॉफी, कई ऐसे ट्रॉफियां हैं जिन्होंने दिलाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए, और खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। नए बल्लेबाज के रूप में आए नईम, उल्टा गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। फिलहाल यहां पे हुई ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे। संघर्ष कर रही है ना बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर। टॉस जीता कप्तान ने, गेंदबाजी करने का फैसला किया, और जो फैसला है ना कप्तान का वो सही साबित हो रहा है। गेंदबाजी करने वाले कप्तान की बात को सुन लेंगे। टाइमर आपका ऑन है, 30 मिनट के अंदर आपको ये 30 यार्ड, आपको ये 6 ओवर करने हैं, वरना आपका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर रहेगा। इसका खामियाजा पिछली टीम ने भुगते भी हैं। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे देखना है कप्तान किसे लगाते हैं। बहुत ही बेहतरीन मौका, बहुत ही अच्छा मंच। तारीफ करनी होगी आयोजक छोटे भाई सौरभ सिंह और उनकी पूरी टीम का, तुषार भाई और पूरे आयोजन समिति का। बात की जाए छोटे भाई सचिन की, सनी की, जिन्होंने बहुत मेहनत किया इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। हमारे बड़े भाई राहुल भैया जिन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत की। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे उत्कर्ष, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी। सामने है बल्लेबाज नईम, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज आदित्य, जो अभी खाता भी नहीं खोले हैं, अभी क्रीज पे है मौजूद। प्रतिभाशाली खिलाड़ी है सीतापुर के, और कोंडा प्रीमियर लीग का उनकी ये इनिंग कौन भूल सकता है। चाहिए थे 18, 2 छक्के लगाकर मैच को जिताया था इन्होंने, और वहां से ना आदित्य ऐसा सितारा बना था जिसकी चमक पूरे अवध क्रिकेट ने देखी है। जो लाइव के जरिए जोड़ा है, बता दूं मैं कि हमारे राजधानी लखनऊ से समीप बसा हुआ एक खूबसूरत सा जिला जिसे दुनिया हरदोई के रूप में दे जानती है, हरदोई से आप इस मैच का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। तो गेंदबाजी अटैक पे उठकर सामने है बल्लेबाज नईम, बहुत अच्छी गेंद वाइड लाइन के पास से, यार का डिलीवरी, कमाल की गेंदबाजी। प्रतिभाशाली खिलाड़ी उत्कर्ष, ऐसे खिलाड़ियों के तो मंच लिए मंच दिया है सौरभ जी ने। आइए अपनी प्रतिभाओं को दिखाइए, दुनिया देख रही है आपको खेल को। क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त टूर्नामेंट, तहलका मचाकर रख दिया है सौरभ सिंह और उनकी पूरी टीम ने। इस तरह से आयोजन, इस तरह के मंचों पे ना, पहले ही संस्करण में सीजन का पहला टूर्नामेंट है और इतना बड़े लेवल का, सैल्यूट है भाई आपको। इस बार जगह बना के खेलने की कोशिश, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, प्रतिभाशाली गेंदबाजी। नहीं गेंदबाजों के लिए मैं कहा करता हूं ना कि जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है, जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। और बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता। तो खिलाड़ी केवल बड़े बड़े महानगरों में नहीं होते हैं, छोटे छोटे कस्बों, क्षेत्रों, गांव में भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये खिलाड़ी उत्कर्ष। गेंद देखिए आप, उम्र देखिए इस खिलाड़ी की, और इसके जज्बे और जुनून देखिए। इस बार अच्छा शॉट, और शॉट देखिए बहुत ही कमाल का। निश्चित रूप से 2 रन बचाए हैं वहां पे खड़े फील्डर ने। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर काफी देर के बाद हलचल हुई है, स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये चिंता का विषय है। शुरुआती ओवरों में 2 झटके सरताज अली ने दिए, और सरताज अली कैसा गेंदबाज है ना, मैंने बल्लामपुर बिग बैश में देखा था, पूरे टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी की थी, और खासकर फाइनल के मुकाबले में जिस तरह से इन्होंने बल्ले गेंदबाजी की, अपनी टीम को चैंपियन बनाया था। इस बार एकराज लाइन खेलने की कोशिश, प्रशंसा करनी होगी इस गेंदबाज की। बॉल देखिए आप, बॉल का टप्पा देखिए, बहुत ही कमाल का। वाह भाई वाह, ये खिलाड़ी ना लिख के ले लीजिए, चमक बिखेरने वाला है उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट में। उत्कर्ष, इसकी चमक अब केवल हरदोई तक सीमित नहीं रहेगी, पूरा प्रदेश देखेगा।
और इस बार जोरदार अपील, बैट का बाहरी किनारा, अंपायर की उंगलियां हवा में, और ये युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी रफ्तार का सौदागर, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, उत्कर्ष 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 उत्कर्ष। इस गेंदबाज ने तीसरे विकेट का पतन हुआ मात्र 7 रन के स्कोर पे। अरबी बल्लेबाज नईम को पवेलियन भेजा है, बैकफुट पर जा चुकी है। यहां से अगर देखा जाए बेनीगंज की टीम, अब किसी को एक ऐतिहासिक पारी खेलना होगा, बचे हुए गेंदों पे काफी रन बनाने होंगे। निश्चित रूप से इस ग्राउंड पे आपको 60 से 70 रन देने होंगे। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अमन। गोंडा प्रीमियर लीग के बेस्ट बॉलर थे पिछले सीजन के, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी पूरे टूर्नामेंट में। तो वहां तारीफ करनी होगी गेंदबाज उत्कर्ष की, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। आते ही बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, फाइलिंग बाउंड्री की तरफ गए, फील्डर वहां मौजूद, 2 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। माफी चाहूंगा, 1 रन लिया, मना किया था खिलाड़ी ने, लेग बाई के रूप में ये रन बहुत अच्छा ओवर गया। ये 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन 3 विकेट के नुकसान पे टीम बेनीगंज। क्या जज्बा था इस खिलाड़ी की, क्या जुनून था, रफ्तार देखिए गेंद की, जितनी भी तारीफ की जाए ना कम है इस गेंदबाज की। अभी युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, और ये खिलाड़ी जैसे जैसे बड़े बड़े मैचेस खेलते जाएंगे, इस मैच के बाद जितने भी मुकाबले होंगे वो सारे वो मुकाबले 5-5 ओवरों के खेले जाएंगे। आयोजन समिति के द्वारा ये फैसला लिया गया क्योंकि हमारे पास समय है नहीं, 5 मुकाबले कराने हैं। और जो पहला मैच है ना, वो कहीं ना कहीं आप लोग, आप पूरी कमेटी आयोजन समिति हमारे बीच मौजूद थे, तो जो नियम है ना सभी के लिए एक है। गेंदबाजी टेक पे सरताज अली, सीतापुर एक्सप्रेस के नाम से मशहूर युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज, और अभी जिगर कप में ना कमाल की गेंदबाजी की थी इन्होंने। फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद, दूसरा रन लेना चाहते हैं और आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ी के द्वारा। बेस्ट वर्सेस बेस्ट सामने है बल्लेबाज अमन, अवध के बहुत बड़े सितारे, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं ये। साथ ही साथ सामने है सीतापुर ग्रीन बॉल के स्पेशलिस्ट गेंदबाज सरताज अली। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, जितनी भी तारीफ की जाए कम, शॉट ऑफ द डे। आज पहला मैच है ना, तो इसे शॉट ऑफ द मैच अमन के बल्ले से। ये देखिए जड़ में गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेला, फ्लेक्सिबल खिलाड़ी हैं ये। और कहते हैं ना कि हमारे इंडिया में फ्लेक्सिबल खिलाड़ियों की सूची बात की जाए तो फरदीन काजी ऑल इंडिया टेनिस के फ्लेक्सिबल खिलाड़ी हैं। उनकी शरीर की जो रचना है ना वो रबड़ है, और वहीं वहां अमन को देखिए, शॉट देखिए, अब फ्लेक्सिबल खिलाड़ी हैं ये, बहुत ही खूबसूरत चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार हम हवा में खेल चुके हैं, फील्डर है गेंद के नीचे, और आसान सा कैच गिरा दिया। यहां पे कितना खामियाजा भुगतेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस मंच पे ना इस तरह से कैच आप नहीं छोड़ सकते। काफी देर तक हवा में थी, सरताज अली काफी नाखुश हैं, और नाखुश क्यों ना हो, इतनी मेहनत करते हैं। अमन अच्छे फॉर्म में है, अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले गेंद पे चौका लगाया था उन्होंने, यहां पे वो गलती कर बैठे और उन गलतियों को आप भुना नहीं पाए। अमन को जीवन दान कितना फायदा उठाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नाखुश है यहाँ पे सरताज। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डाले तो स्कोर है 16 रन। दर्शकों के लिए भी इनाम, सीधे बल्ले के साथ खेला लॉन्ग बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन से साथ टुकड़ा पड़ेगा बल्लेबाजों को। और दर्शकों के लिए भी बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा उपहार। हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं, अगर एक हाथ से कैच लेते हैं तो उन्हें एसटीसीएल का खूबसूरत सा टी शर्ट दिया जाएगा। एक अच्छी सोच आयोजक सौरभ सिंह के द्वारा, ताकि खिलाड़ियों के साथ साथ ना जो हमारे स्थानीय दर्शक हैं, चलिए
इनामों की घोषणा बढ़ा दी इन्होंने। अब दोनों हाथ से भी कैच पकड़ेंगे ना फाइनल मैच में, आज के फाइनल मैच में अगर दर्शक दोनों हाथ से कैच पकड़ेंगे तब भी इन्हें एचटीसीएल का टी-शर्ट दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सौरभ भाई। फिलहाल स्ट्राइक पर आए बल्लेबाज आदित्य, बाएं हाथ के बल्लेबाज। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पे, क्योंकि कहते हैं ना बड़ा मंच, बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे, और इससे अच्छा, इससे बड़ा मंच आपके लेके आया है। एक बार फिर से शूटिंग करने की कोशिश, लेकिन सरताज के क्या कहने। सरताज तेरे सर पे ताज बनेगा, मीडिया के जरिए कह रहा हूं, लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में ना सरताज तेरे सर पे ताज बनेंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट का एक बड़ा चेहरा तैयार हो गया है सीतापुर में, रिप्रेजेंट करने। ग्रीन बॉल का ना स्प्लेंडेड गेंदबाज आपके सामने है, और कहते हैं ना सीतापुर टेनिस क्रिकेट की बात की जाए, इस बार अच्छा शॉट, पैरों पे गेंद थी, आदित्य ने भेज दिया है इसे स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, जितनी भी तारीफ। और सरताज ने पिछले 2 सालों में ना जो प्रतिभाएं जिस कंसिस्टेंसी के साथ गेंदबाजी की है ना, ये संकेत दे चुका है कि उत्तर प्रदेश में एक नया टेनिस का गेंदबाज तैयार हो गया है। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और सरताज अली की बात की जाए तो गेंदबाजी विश्लेषण की अगर बात की जाए तो इन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। दोनों टीमों के कप्तान, जो अगले टीम के कप्तान है, टॉस के लिए तुरंत टॉस बॉक्स में आ जाएंगे। संडीला साहिल स्पार्टन और गुफरान केबीएफ के कप्तान टॉस बॉक्स में तुरंत आ जाएं। मैं अगले ओवर के जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर प्रियांशु जी को। धन्यवाद गुड्डू भैया। और आज ये टॉप 2 टीम के बीच मुकाबला, जो भी टीम यहां से जीतेगी सीधा फाइनल के लिए एंटर करेगी। आमिर इराकी 11 वर्सेस वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स। काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ आज अंतिम और निर्णायक दिन एचटीसीएल सीजन 1 का। श्रेयस वाजपेयी अगला ओवर लेके आते हुए टीम का चौथा ओवर, और बहुत अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर बहुत अच्छे प्लेयर हैं श्रेयस वाजपेयी, बहुत बड़ा प्लेयर श्रेयस वाजपेयी। स्ट्राइक पे है अमन यादव। पुल कर दिया यहाँ पे, पुल कर दिया यहाँ पे, गैप में गई है गेंद, 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन। अमन के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका। को जीवन दान दिया था, अच्छा कैच था, वहां पे छोड़ा था फील्डर ने। और अमन जैसे खिलाड़ियों को ना आप जीवन दान नहीं दे सकते। ये बड़े मंच के खिलाड़ी हैं, ये मौका पाते हैं ना तो मैच का दिशा और दशा दोनों बदलने की काबिलियत रखते हैं। ये बड़े खिलाड़ी को आप बिल्कुल भी मौका नहीं दे सकते हैं, और एचटीसीएल में तो मैंने देखा हुआ है, जिस भी खिलाड़ी का कैच छूटा उसने उस मौके को पूरी तरीके से बनाया है। और बॉल देखिए श्रेयस वाजपेयी, ये खिलाड़ी अपनी मेहनत, अपने दम पे जिस तरह से पूरे प्रदेश में नाम बनाया है ना, मैं उत्तर प्रदेश के 5 ऑलराउंडरों के नाम लिखना चाहूंगा तो इस खिलाड़ी का भी नाम लिखूंगा। बहुत अच्छे खिलाड़ी। इस बार यहाँ पे पुल कर दिया है, देखना होगा यहाँ पहला छक्का निकलता हुआ यहाँ पे अमन यादव के बल्ले से। इन्हीं का कैच छोड़ा था यहाँ पे फील्डर ने, और फायदा उठाते हुए 60 पे गेंद बैक फुट पर गए, पुल किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट। इसी छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स। आपको बता दें ये एचटीसीएल टेबल टॉपर टॉप नंबर 1 और नंबर 2 टीम के बीच मुकाबला। यहां से जो भी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करती है, निश्चित रूप से एचटीसीएल पहला फाइनलिस्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। ये तो वक्त बताएगा अभी कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करेगी। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया यहाँ पे, थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद, नॉन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज ने मना किया। और उस शिखर स्लिप पे खड़े हुए हैं सीतापुर टेनिस किसान छोटे भाई जैन। अच्छे क्रिकेटर में इनका नाम शुमार किया जाता है, एक टूर्नामेंट के आयोजक भी हैं और सीतापुर प्रीमियर लीग के आयोजक है, और बहुत ही शानदार क्रिकेटर भी। इनका बल्लेबाजी बहुत ही कमाल की रहती है। श्रेयस वाजपेयी अगली बॉल,
और ये पटकी डिलीवरी रिवर्स कर दिया यहाँ पे। बहुत गंदी गेंद बोलेंगे, श्रेयस वाजपेयी ऐसी गेंदबाजी के लिए जाने नहीं जाते हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 3 विकेट के नुकसान पर वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स। ये देखिए बहुत छोटी गेंद कर दी और वहां पे अमन ने बहुत ही खूबसूरत शॉट लगाया। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी अमन की। अमन आज पूरी तरीके से फॉर्म में है। और इसी के साथ पिछले ओवर में 14 रन खर्च किए यहाँ पे। और यहाँ पे चक्कर लेना चाहेंगे हमारे अंपायर। ये देखिए शॉट देखिए आप, कनेक्शन बहुत ही शानदार हुआ और गेंद और अंपायर का डिसीजन 4 रन। वन टिप बहुत पास गिरी है, चूने के मार के बिल्कुल पास। यहां से लग रहा था कि 6 रन है लेकिन 24। फरमान लेके आए हैं अगला ओवर, टीम का 5वां ओवर। स्ट्राइक पे आदि लेफ्टी, उठा के खेल दिया यहाँ पे। और ये नो बॉल अंपायर की, अंपायर ने इशारा दिया नो बॉल का। हाँ मौका बन सकता था यहाँ पे लेकिन नो बॉल। कैच को भी पकड़ नहीं पाए फरमान। और कहीं ना कहीं स्पीड के करने के चक्कर में ना स्टेप आउट कर बैठते हैं गेंदबाज। हमने अक्सर देखा है तेज गेंदबाज स्पीड बढ़ाने के चक्कर में स्टेप आउट कर बैठते। वही हुआ फरमान के साथ। नो बॉल का इशारा, अब यहां से मिलेगा फ्री हिट। और स्ट्राइक पे है अमन, देखना होगा क्या इस फ्री हिट का फायदा उठाते हैं। अमन के बल्ले से बड़ी हिट्स भी देखने को मिली है और अभी तक अमन 11 गेंद 23 रन, अच्छी बल्लेबाजी अभी तक की है। लगातार विकेट के अंतराल के बाद अमन ने पारी को संभाला और टीम के स्कोर को भी यहां पे बढ़ाया। स्ट्राइक पे है अमन, पटकी हुई डिलीवरी पुल करना चाहते थे लेकिन, और यहाँ पे रनआउट का भी मौका था यहाँ पे। आज भाग्य साथ नहीं दे रहा है आमिर इराकी का। आसान सा कैच गिरा, यहाँ पे रनआउट का मौका था, रनआउट करना चाहिए था। आप इस मैच में आ गए हैं, यहां से आपको जीत डायरेक्ट फाइनल में ले जाएगी। अब यहाँ पे आपकी गलतियां नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगली बॉल यहाँ पे स्ट्राइक पे है आदि लेफ्टी। पिछली गेंद पे यहाँ पे उठा के खेला था लेकिन अंपायर ने नो बॉल करार दिया। देखना होगा यहाँ पे केस कि इस जीवनदान का फायदा उठाते हैं कि नहीं। पुल कर दिया यहाँ पे ऑन साइड पे, 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन। इतनी खिलाड़ियों को तो लगा क्या करता हूं ना कि ये जज्बा, ये खौलता खून, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी ऐसे मंचों पे इस तरह से बल्लेबाजी। ये देखिए शॉट देखिए आप, शॉट सिलेक्शन देखिए आप, कमाल का है ये खिलाड़ी। बहुत अच्छी बल्लेबाजी। 3 विकेट गिरने के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से पारी को संभाला है आदि लेफ्टी और अमन यादव ने। जहां शुरुआती कुछ झटके के बाद स्ट्रगल में नजर आ रही थी वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स, अब पूरी तरीके से संभाला है यहाँ पर अमन यादव और आदि लेफ्टी की जोड़ी ने। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद और गेंद सीधा, ये कैच छोड़ते हुए श्रेयस वाजपेयी, उनके हाथ से कैच ड्रॉप होता हुआ, बहुत बड़ा प्लेयर। और कहते हैं ना जो बड़े मैचों का प्रेशर वो खिलाड़ियों पे देखने को मिलता है। आसान सा कैच था, कैच लेना चाहिए आपको। आप इन मंचों पे आप इस तरह से कैच नहीं छोड़ सकते। एक कदम दूर है आपका फाइनल से। यहां से जीते जो भी टीम जीतेगी फाइनल में प्रवेश करेगी। निश्चित रूप से पिछले, और ये एक और नो बॉल, लगातार नो बॉल्स, कैच ड्रॉप, पूरी तरीके से आमिर इराकी एक्स्ट्राज में रन खर्च करते हुए। और अगर आप देखा जाए तो ये टॉप की टीमों के बीच ऐसी गलती टॉपर्स के बीच में देखी नहीं जाती है। यहाँ पे कैच ड्रॉप और इस ओवर की ये दूसरी नो बॉल।
पहली गेंद भी नो बॉल फेंकी थी यहाँ पे फरमान ने, एक बार फिर से नो बॉल। देखना होगा यहाँ पे अमन यादव फिर से स्ट्राइक पर फ्री हिट के लिए, क्या इस फ्री हिट का फायदा उठाएंगे अमन? लगातार दूसरी बार मौका कहेंगे इस ओवर में। और अमन वैसे भी शॉट लगा रहे हैं ना, उनको पावर प्ले या नो बॉल से कोई मतलब नहीं, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं अच्छे फॉर्म में, बड़ी बाउंड्री लगा चुके हैं अब तक, प्रेशर में होंगे गेंदबाज फरमान। इस बार पूरा फायदा उठाया है, फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए अमन। पिछली बार चूक गए थे लेकिन इस बार कोई मौका नहीं गवाया फ्री हिट का, और गेंद सीधा और 6 रन के लिए भेजा इस गेंद को। ये देखिए शॉट, देखिए आप शॉट सिलेक्शन देखिए, आप बैट का फ्लो देखिए, कमाल की बल्लेबाजी। अमन लखनऊ क्रिकेट के दुनिया का चमकता हुआ सितारा, अवध क्रिकेट की शान, क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। और इस ओवर में अभी तक 16 रन खर्च कर चुके हैं यहाँ पर फरमान, बहुत बड़ा ओवर साबित होता हुआ, और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा ओवर साबित होता हुआ वेनीगंज के लिए। ये 2 नो बॉल और इस नो बॉल के बाद फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया अमन ने। पिछली बार चूक गए थे लेकिन अब की बार बोला कि नहीं, अब की बार बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हिट का फायदा उठाया। एक बार फिर खेल दिया ऑन साइड पे, एक और वन बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन। लगातार प्रहार करते हुए अमन, क्या जबरदस्त शॉट, बहुत ही खूबसूरत खिलाड़ी, बहुत ही खूबसूरत शॉट, फिटनेस बहुत ही लाजवाब अमन की। ये देखिए अभी टाइम के बाहर से गेंद खींच कर मारा है इन्होंने, मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अमन। जो खिलाड़ी इसमें मुकाबले को देख रहे हैं ना, आप देखिए बल्लेबाजी देखिए अमन की, दबाव में थी टीम और दबाव से उबारा है टीम को। बिल्कुल पूरी तरीके मैदान के चारों तरफ, ये देखिए रिवर्स कर दिया है, गेंद सीधा बाउंड्री रेखा के पास 4 रन के लिए। लगातार मैदान के चारों तरफ शॉट लगा, कहेंगे 360, 5 ओवर 62 रन। ग्राउंड में सिर्फ पांच ओवर की समाप्ति पर 62 रन, 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर वेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स। आपको इस ओवर को 3 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। लगातार अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई अमन यादव के द्वारा। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद प्रियांशु 62 रन हो चुके हैं स्कोरबोर्ड पे। एक समय संघर्ष कर रही थी टीम। अगले मैच के लिए संडीला साइल स्पार्टन वर्सेस गुफरान केवीएफ 11, दोनों ही कैप्टन प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ जाएं टॉस के लिए। इस बार बड़े शॉट का प्रयास है और आदि लेफ्टी के द्वारा, लेकिन क्लियर नहीं करेगा बाउंड्री, और बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे खड़े फील्डर ने कंप्लीट किया। देने चाहिए 10, बड़ा शॉट लगाया, बड़े शॉट के लिए गए, आखिरी ओवर था, जानते हैं जितना रन आ जाएगा गेंदबाजों के लिए अच्छा होगा, लेकिन वहां पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की, इस बार कैच लेने में कामयाब हुए। बाउंड्री चेक करेंगे यहाँ पे एम्पायर। निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुकाबला है, जो भी टीम यहां से जीतेगी फाइनल में प्रवेश करेगी, और आप सभी को मिलेगा एचटीसीएल सीजन 1 का पहला फाइनलिस्ट। कौन सी टीम होती है देखना होगा कुछ ही क्षणों में इस मैच के फैसले के बाद। केवल कप्तान ही बात करेंगे, अंपायर से इस बात को बता दिया गया था आप लोगों से पहले। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, सम्मान है आपका।
निश्चित रूप से यहाँ पे अंपायर और टेक्निकल टीम बैठी हुई है बाउंड्रीज चेक करने के लिए। आप सभी प्लेयर्स इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। टेक्निकल टीम, अंपायर जो भी निर्णय देंगे, और दोनों इसी के टीमों के साथ कप्तान सुन रहे हैं, तुरंत 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे। कप्तान केवल बात करेगा टीम से, और यहाँ पे आउट करार दिए गए खिलाड़ी। इसी के साथ चौथा विकेट गिरता हुआ आदि लेफ्टी के रूप में श्रेयस वाजपेयी, पहली सफलता मिलती हुई। अब स्ट्राइक पे आए हैं अभय भिंडी, ब्रांड ऑफ हरदोई। अभय भिंडी स्ट्राइक पे यहाँ पे लगातार अच्छी गेंदबाजी, अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से अपनी टीम को टॉप 2 में पहुंचाया है। बहुत ही अच्छी दोनों ही टीमें, आमिर इराकी 11 और बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स। नए बल्लेबाज के रूप में आए अनुभवी खिलाड़ी अभय भिंडी। बहुत जरूरत है टीम को इस समय इनकी एक अच्छी पारी की। मैच को शुरू करवाएं अंपायर। मैच को ऑन करवा दें। दोनों टीमों के एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। पहले दिन से बोला जा रहा है कि आप लोग प्लीज आ जाएं। अपने हैं तब उसमें दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आप पार कोर्स में नहीं जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे भाई? तो चलिए मैच को ऑन करा दीजिए। मैच को ऑन कीजिए। खिलाड़ी आउट है। अभय भिंडी स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अभय भिंडी आ चुके हैं स्ट्राइक पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है आज, ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है ये। निश्चित रूप से दोनों ही टीमों के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है, क्योंकि यहां से जीतेंगे सीधा फाइनल में, लेकिन हारने वाली टीम को भी एक मौका मिलेगा। लेकिन कोई टीम नहीं चाहती कि मुझे दोबारा फाइनल के लिए खेलना पड़े। जब आपके पास मौका होता है एक ही जीत के बाद सीधा फाइनल में, तो निश्चित रूप से दोनों ही टीमें जीतने का प्रयास करेंगे कि हम एसटीसीएल सीजन 1 के फाइनल में पहुंचे। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अभय भिंडी। बहुत उम्मीदें हैं टीम को इनसे। अच्छे खिलाड़ियों में इनका नाम शुमार किया जाता है। स्ट्राइक पे हैं अभय भिंडी। श्रेयस वाजपेयी यहां पे खेल दिया, अभय भिंडी ने उठा के खेला है, और यहां पे कैच एक बार फिर से कंप्लीट करेंगे। फिर से बाई फील्डर कैच को कंप्लीट करेगा। इसी के साथ पहली ही गेंद पे गोल्डन डक का शिकार होते हुए अभय भिंडी। जिस समय जरूरत थी टीम को, हालांकि कोशिश की अभय ने, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं, और वहां पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। बहुत ही खूबसूरत कैच। अगले मैच के लिए सैंडिला साहिल स्पार्टन के कैप्टन और गुफरान KBF 11 टॉस के लिए टॉस बॉक्स में तुरंत आएंगे और अपने प्लेइंग के साथ आएंगे। दोनों टीम के कैप्टन ध्यान से सुनेंगे और तुरंत आएंगे टॉस के लिए। सैंडिला साहिल स्पार्टन एंड गुफरान KBF 11 टॉस के लिए टॉस बॉक्स में तुरंत आना है अभी आपको। बल्लेबाज सबलू खान हो तो हाथ उठा दें। थैंक यू। अभय भिंडी पहली गेंद पे गोल्डन डक का शिकार हुई, उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अब सबलू खान। और यहाँ पे श्रेयस वाजपेयी हैट्रिक पर क्या देखने को मिलेगी यहाँ पे एसटीसीएल सीजन 1 की हैट्रिक।
लगातार मौका बना है, लेकिन अभी तक एचटीसीएल की हैट्रिक लगी नहीं है विकेटों की। बहुत अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर गति परिवर्तन किया था और रनआउट के रूप में गवाती हुई है पर वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स इस ओवर में अपना तीसरा विकेट। इसीलिए तो कहा करता हूँ प्रियांशु की वाह रे वाह क्रिकेट तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। शुरुआती ओवर में दबाव में थी टीम, मिडिल के बल्लेबाजों ने बहुत ही कमाल की। 5 ओवर में स्कोर हो चुका था 62 रन और अब स्कोर बोर्ड पे अगर डाले ना तो अभी भी 62 रन है। इसीलिए तो कहा करता हूँ मुन्ना मुख्तार, पल में तोला पल में मासा। अरे कितने रंग बदलती हो, अरे इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलती। क्रिकेट तुम कितना रंग बदलती हो, तो रंग बदला है क्रिकेट ने। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ ये मैच। 5 ओवर 62 रन, उसके बाद और अंतिम ओवर। बताना चाहूंगा कि साथी कमेंटेटर मुन्ना ने क्या लाइन लिखी थी, उसे भुनाना भूल गए, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में बुना लिया। अमन स्ट्राइक पे, अब खेला है यहाँ पे लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन फील्डर तैनात है और यहाँ पे अपील की है यहाँ पर फील्डर्स ने क्योंकि ऑफ ट्रस्टिंग द फील्ड। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली यहाँ पर आमिर राकी के लॉग ऑन के फील्डर के द्वारा, लेकिन गेंद सीधा फील्डर को लगती हुई, इस वजह से थोड़ी सी अपील की है फील्डर्स ने। और इसी के साथ 2 रन कंप्लीट करते हुए अंपायर का इशारा 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे। निश्चित रूप से अंतिम ओवर में एचटीसीएल में मैंने देखा हुआ बहुत कम रन बने हैं और वो लगातार जारी है। देखिए जो फैसला आ गया है, गेम स्टार्ट करेंगे। जो फैसला आ गया है, नो आर्गुमेंट, अन्यथा 2 रन तुरंत पेनाल्टी हो जाएगी। फील्ड सेट करें आप। स्ट्राइक में अमन यादव, सुरेश वाजपेयी इस ओवर की 5वीं बॉल उठा के खेला है और अमन के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा छक्का। लगातार अमन का देख, जैसा कि मैंने बोला हुआ है, अगर एचटीसीएल में किसी भी बल्लेबाज का कैच ड्रॉप करते हैं उसने पूरे मौके का फायदा उठाया है और वही दिखाते हुए यहाँ संडीला साहिल स्पार्टन और गुफरान केवीएफ 11 प्रेजेंटेशन बॉक्स में पहुंचे हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार मौजूद है। एक और शॉट, एक और अमन के बल्ले से निकलता हुआ बड़ा हिट और एक और 6 रन। जैसा कि जिस ओवर की लगभग वो ओवर पूरा करते हुए यहाँ पे लास्ट की 2 बॉल पे 2 बड़े हिट। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति पर 76 रन और 77 रन का टारगेट। स्टार्टिंग में विकेट गंवाई थे यहाँ पे वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स ने, उसके बाद बल्लेबाजी करने आई अमन। एक बार गेंद हवा में गई थी लेकिन लवी इंटरप्राइजेज प्रेजेंट्स एचटीसीएल हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग 2025 सीजन फर्स्ट फाइनल डे अभी चल रहा है। क्वालिफायर फर्स्ट, लेकिन इसके बाद अभी एलिमिनेटर होने वाला है। एलिमिनेटर के लिए हमारे साथ 2 टीम है, गुफरान 11 केबीएफ और संडीला साहिल स्पार्टन। दोनों कैप्टन मौजूद है टॉस के लिए और इस टॉस सेशन में हमारे साथ मौजूद है मनीष जी एंड राहुल जी। आइए देखते हैं कौन बनते हैं टॉस के बॉस। गुफरान केबीएफ 11 कॉल, दैट इज द कॉल एंड हेड इट इज वन द टॉस। गुफरान केबीएफ 11 हर्षित इंपॉर्टेंट मैच है, यहाँ से नॉकआउट स्टेज है। जीतेंगे तो आपके चांसेस बनेंगे, हारेंगे तो फिर सफर खत्म होगा। टॉस गया पक्ष में, फैसला क्या होगा? हम लोग बैटिंग करेंगे पहले। क्या बोर्ड पे टोटल देना चाहेंगे? 60 प्लस। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये आयोजन किया जा रहा है एचटीसीएल? आयोजन तो बहुत अच्छा है, मैं तो कल भी बता चुका हूँ कि इस क्षेत्र में ये सबसे अच्छा टूर्नामेंट है। अभी तक जितने भी टूर्नामेंट में खेला हूँ इधर आकर, उनमें से सबसे अच्छा है ये। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू।
संडीला साहिल स्पार्टन गेंदबाजी मिली है, टॉस अगर पक्ष में होता तो क्या फैसला होता? हम बॉलिंग ही पहले करते हैं। बॉलिंग मिल गई है। बोर्ड पे कितना रन बन जाएगा जो आप चेस करने के लिए तैयार हो? कम से कम रन पे रोकना चाहेंगे 50 रन। 5 ओवर का मैच है ना, 45-50 रन पे रोकना चाहेंगे। एक बार अपडेट करेंगे सौरभ सर, क्या 5 ओवर का मैच है? 5 ओवर का ही मैच है, तो कितना आप रोकना चाहेंगे? एक बार स्कोर फिर से बताएंगे। 40-45 रन। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। So news from the toss box. Gufran KBF 11 won the toss and choose to bat first. बने रहिए टेनिस क्रिकेट के साथ, लौटेंगे सीधा कॉम बॉक्स। और आमिर अली की 11। छिहत्तर रन बनाए यहां पर वेनिगन सुपर टाइगर्स ने, और आमिर इराकी 11 को 77 रन का लक्ष्य दिया है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली अमन यादव जो लखनऊ से आते हैं। बेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स फील्ड सेट करेंगे और अपना ओपनर बैटर भेजें। आमिर इराकी ओपनर बैटर भेजेंगे, क्योंकि 6 मैच आज होने हैं ऑलरेडी। इस मैच को कंप्लीट होते होते 40 मिनट हो गया, इस इनिंग को कंप्लीट होते हुए, तो 30 मिनट आपके पास हार्डली है। 28वें मिनट में ओवर शुरू हो गया था, लेकिन खत्म कब हुआ? 40वें मिनट में। तो इस चीज का ध्यान रखना है आप सभी को। दोनों टीम को मैं बता दूं, अगर तंबाकू खाते हुए कोई भी खिलाड़ी पकड़े गए, उस टीम के सीधा 2 रन पेनाल्टी के रूप में लग जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। आइए कमेंट्री बॉक्स में जोड़ते अपने साथी कमेंटेटर अमरकांत गुप्ता को। अमरकांत साहब को आइए। अमरकांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वन्ना भाई का। आप देख रहे हैं TCL सीजन 1 का पहला क्वालिफायर। कर सकते हैं अंपायर, बस इंपैक्ट हरदोई का होना चाहिए। इंपैक्ट होम होना चाहिए, अवे नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत हाल में। और ये कंपलसरी है कि 4 प्लेयर, सभी टीमें ध्यान रखें, 4 प्लेयर जरूरी हैं कंपलसरी उनकी टीम में, वो हरदोई के होने चाहिए। वेलकम बैक फॉर द चेस। मैं कमेंटेटर अमरकांत रावत रायबरेली से आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। बल्लेबाजी के लिए बिमल रावत और दूसरे बल्लेबाज सूरज मिश्रा की जोड़ी मैदान पर। गेंदबाजी कमान संभालेंगे नईम।
हार्स इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल हुए टीम में। हर्ष को लाया गया इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। और नईम पहली गेंद लेकर तैयार, सामने बल्लेबाज सूरज मिश्रा। पहली गेंद हवाई फायर, नो बॉल के साथ अंपायर द्वारा, और गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 के साथ सूरज मिश्रा ने कड़कते में लगा दिया छक्का। सूरज ने आज बहुत ही बेहतरीन शुरुआत किया है। याद होगा आपको कि आमिर इराकी की तरफ से जब जब सूरज का बल्ला चला है तब वन साइडेड हुआ है मैच। 6 ओवर का ये मुकाबला, बड़ा टारगेट है। फ्रीड वाली बॉल, ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद वाइड की मांग कर रहे हैं सूरज, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, ठिकाने पे सही जगह पे ये टप्पा। और एक बेहतरीन शॉट इस बार पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 1 बाउंस इनटू द फेंस परफॉर्मेंस। चौका लगा दिया यहां से, ताबड़तोड़ काउंटर अटैक के प्रयास में बल्लेबाज सूरज मिश्रा। एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस बार मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद अमन ने आज नहीं दिखाई शांति और अमन में भरोसा, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पहुंचाया सम्मानजनक स्कोरबोर्ड तक। एक बड़ा टोटल, बड़ा टारगेट। 77 के जवाब में अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। पहला ओवर का खेल जारी, 12 रन बन चुका है बोर्ड पे। अभी सिर्फ 3 गेंद ही डाली गई है। अब स्ट्राइक पे होंगे नए बल्लेबाज। पहली बार, और लीजिए रावत साहब, वो रावत आवत है और छक्का लगावत है। क्या बात है, गजब का छक्का। इस समय बेहतरीन बल्लेबाजी पूरे टूर्नामेंट में की है अमरकांत। वो बीमल जिसमें कहते हैं दाने दाने में केसर का दम, लेकिन ये बीमल जिनके बाजुओं में हर वक्त है दम। एक और, एक और, एक और, गई 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 गई, ये भी गई है आधे दर्जन रन के लिए। एक और छक्का, नाम रावत है और सुबह सुबह छक्का लगावत है। एक और गजब का छक्का, क्या छक्के जर रहे हैं। 3 छक्का लग चुका है। क्या बात है मुन्ना भाई। बिमल रावत इस समय इस टूर्नामेंट में TCL सीजन 1 के पहले सीजन में बेस्ट बैट्समैन की झलकियां दिखा दी हैं, और शायद वो पहले या दूसरे स्थान पे होंगे। जिस प्रकार उन्होंने शुरुआती से काउंटर अटैक किया है, इस बार अच्छी गेंद जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। पहला ओवर हुआ मुकम्मल। 1 ओवर के बाद 24 बगैर किसी नुकसान के। देखिए किस गेंदबाज को अटैक किया, जो गेंदबाज अभी तक बहुत अच्छा कर रहे थे उस गेंदबाज के खिलाफ अटैक किया और अच्छा स्ट्रोक। 3 छक्के बटोरे गए। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी हुई। आखिरी बॉल को लीव किया। शायद अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर कट करते तो पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी जो थे ना वो सर्कल के अंदर थे। एक मौका था यहाँ पर चौका लगाने का। लीव किया, बॉल को जाने दिया विकेट कीपर तक। शायद इस वजह से कट नहीं किया कि अगर विकेट जाएगा तो फिर जोखिम से कम नहीं होगा। 24, 77 के जवाब में पहला ओवर में 24। 30 बॉल पे चाहिए 53। अब देखें अमरकांत, लगभग 10.5 रन प्रति ओवर चाहिए, जो कि अब ठीक है। 77 था, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब 30 में 53, दैट इज पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जी बिल्कुल पॉसिबल है ये चेस, क्योंकि शुरुआत हुई है दमदार, कड़कदार, शानदार, और दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं धमाकेदार। एक तरफ सूरज मिश्रा, दूसरी तरफ बिमल रावत। किस खिलाड़ी से बचोगे जिसके पाले में आएगी बाहर ही जाएगी। अमन यादव दूसरे ओवर की जिम्मेदारी संभालेंगे। शानदार बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में क्या करेंगे कमाल। बड़ा शॉट और सीधा आदि लेफ्टी के हाथों में। पहले विकेट का पतन, बड़े विकेट का पतन। सूरज मिश्रा सूरज की तरह जा अपनी टीम के लिए,
और जाना पड़ेगा वापस। क्या गजब की गेंदबाजी, बल्लेबाजी में पहले वो अमन शांति में भरोसा नहीं रखा और आक्रामक रवैया अपनाया अमन यादव। फिर गेंदबाजी में पहली गेंद, पहला विकेट। अब बल्लेबाजी के लिए काफी गेंदबाजी में किफायती साबित न हुए टीम के लिए, लेकिन बल्लेबाजी के लिए वन डाउन की भूमिका निभाएंगे श्रेयस वाजपेयी। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी उन्नाव के जिन्हें किंग ऑफ उन्नाव का टैग दिया जाता है, लेकिन आज चुनौतियां बड़ी होंगी क्योंकि ये बड़ा मुकाबला बेस्ट वर्सेस बेस्ट। चुनौती है और चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल में जा पाएंगे। हालांकि यहाँ पर मैच गंवाने वाली टीम को भी एक मौका मिलेगा फाइनल में जाने के लिए, एक और मौका, चांस दिया जाएगा, लेकिन वो चांस कोई नहीं लेना चाहेंगे, वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। वो चाहेंगे यहाँ पर रिवॉर्ड लिया जाए। श्रेयस वाजपेयी नंबर 3 पे आए बल्लेबाजी करने के लिए। ये जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विमल कुमार, श्रेयस वाजपेयी। सूरज का विकेट जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है आमिर इराकी के लिए। अमन यादव से श्रेयस वाजपेयी मुकाबला, क्योंकि दो बेस्ट अपने अपने क्षेत्र में, दोनों ऑलराउंडर। और इस बार कलाइयों के सहारे खेला गया 100, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्की रन था, लेकिन दूसरे रन की मांग करना चाहते, मना किया साथी खिलाड़ी विमल रावत ने। बात करें विमल रावत की तो पिछले 4-5 महीने से उन्होंने बैटिंग में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया, वरना पहले इस प्रकार की बल्लेबाजी करते थे कि सलामी बल्लेबाज के रूप में सिंगल डबल शुरुआती 2-3 ओवर तक, फिर उसके बाद बड़े प्रहार। लेकिन अब उनका जो माइंड सेट है सीधा बॉलर को डोमिनेट करना है। अब देखिए गेंदबाजी कौन कर रहे हैं, अमन गेंदबाजी कर रहे हैं और श्रेयस बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब श्रेयस बॉलिंग कर रहे थे तो अमन खूब रन बनाए, अटैक किया था। अब उल्टा है, क्या फटके पड़ेंगे? फुल टॉस बॉल उतना अच्छा कनेक्ट हुआ नहीं है। काउ कॉर्नर के तरफ एक खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबलिंग हुई है, दूसरे के लिए पलटे हैं, जोखिम बड़ा रन और यहां पर 2 रन करेंगे कंप्लीट। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल अच्छी, लेकिन जोखिम लेकर ये रन के लिए दौड़ पड़े थे। बचना होगा ऐसे रन से, क्योंकि अगर यहां विकेट जाती है तो फिर टीम पूरी तरीके से फंस जाएगी आमिर इराकी। जी बिल्कुल, दो बड़े खिलाड़ी है इस समय मौजूद, इन पर काफी दारोमदार है। टीम जानती कि ये 2 खड़े रहे तो 6 ओवर मुकाबला जाने वाला भी नहीं, लेकिन यहां से गेंदबाज चाहेंगे कि अच्छी गेंदबाजी करके श्रेयस विमल में किसी एक का विकेट लिया जाए। नेक्स्ट बॉल, फुल टॉस, फुल पैसा वसूल वाला शॉट आज डग आउट से सेट होकर आए हैं। आज अगर इस मैदान पे जलवा है विमल का, क्या कहने विमल, गजब की बल्लेबाजी अमरनाथ। शानदार बल्लेबाजी। पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो जब दीपू गेल जैसे खिलाड़ी मौजूद ना रहे टीम में, तब भी इस खिलाड़ी ने जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिया और बता दिया क्यों इस समय उन्नाव के बेस्ट बल्लेबाजों में से उनको गिना जाता है। एक और हेलीकॉप्टर, लेकिन इस बार फील्डर है सबलू। जब तक मिड विकेट का कोना क्षेत्र से गेंद को फील्ड किया जाता है, 1 रन लेने में सफल बल्लेबाज। स्कोर 34, 1 विकेट के नुकसान पे 1.5 ओवर। इस ओवर से अभी तक 10 रन। बल्ले का अगर फॉलो देखे ना तो बहुत तेज बल्ला घूम रहा है, बहुत तेज बल्ला घुमा रहे हैं विमल। और फिर से अमन यादव के सामने होंगे श्रेयस वाजपेयी। बात करें अमन और श्रेयस की, लेकिन ये देखे चतुराई भरी बल्लेबाजी करते हो श्रेयस वाजपेयी। सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि विमल एक तरफ से काउंटर अटैक कर रहे हैं, तो उन्हें क्रीज पर रहना उनका बहुत जरूरी हो जाता है एक तरफ से। बात करें श्रेयस और अमन की तो अमन उनसे थोड़ा से युवा है, लेकिन काप 2 ओवर 35 रन, 1 विकेट, 24 गेंदें, 42 रनों की जरूरत। बात करें श्रेयस और अमन की तो अमन थोड़े से उससे युवा है, लेकिन पिछले कुछ समय में पूरे भारत में इस खिलाड़ी ने छाप छोड़ी है। श्रेयस काफी लंबे समय से उन्नाव के लिए खेल है और साथ में उत्तर प्रदेश के हर एक शहर सिटी में जाकर टूर्नामेंट खेलते, चाहे वो बकरा कप हो या फिर बिहार चैंपियंस ट्रॉफी, चाहे बलरामपुर बिग बैश जैसे टूर्नामेंट।
जो कि अपने आप में खुद एक पिछली बार चैंपियन बने थे। इस बार कौन बनेगा यहां चैंपियन एसटीसीएल सीजन 1 का? गेंदबाजी के लिए अभय भिंडी, ब्रांड ऑफ हरदोई के सामने होंगे श्रेयस वाजपेयी। अब देखिए अपने सफल गेंदबाज की तरफ गए, विकेट चटकाने के लिए बुलाया गया है कि यहाँ विकेट चटकाइए। अगर विकेट यहाँ मिल जाता है तो फिर काम बनेगा, अगर यहाँ विकेट नहीं मिलता है तो फिर काम कठिन हो जाएगा। फुल टॉस बॉल, बैठक शॉट खेलने की कोशिश, यहाँ कैच के लिए ड्राइव करना चाहिए था, शायद चौका बचाने चले गए, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है विकेट। जिस लय में, जिस शैली के साथ ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं, विकेट बहुत जरूरी है। 3 बॉल से 2 श्रेयस वाजपेयी, 6 गेंद से 21 विमल कुमार। ब्रांड ऑफ हरदोई, अभय सिंह और भिंडी, भिंडी की तरफ इशारा किया है कप्तान ने, क्या विकेट दिला पाएंगे? अमरकांत, ये मैच बहुत ही मजेदार है। 23 बॉल 42 रन, ये मैच में बहुत मेहनत करना होगा आमिर इराकी को। समय की बात करें तो इस वक्त आप 15 मिनट खत्म कर चुके हैं और 3 ओवर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 30 मिनट के बाद अगर आप ओवर शुरू करते हैं तो फिर आपके एक खिलाड़ी 30 ईयर सर्कल के अंदर आ जाएंगे। इसके आपको ध्यान में लेकर चलना है, टाइम को बहुत अच्छे से मेंटेन करिए, अन्यथा पेनाल्टी लगने वाला है। जी बिल्कुल, ये मुकाबला धीरे धीरे और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि पहले बल्लेबाजों ने जिस प्रकार शुरुआत दिलाई, उसके बाद गेंदबाजों ने काफी हद तक वापसी दिलाई पिछली कुछ गेंदों से। अब देखिए यहां पर विमल के लिए फील्डर की सजावट, एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन को थोड़ा वाइडी से रखा है, एक लॉन्ग ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर, कवर के फील्डर को एक्स्ट्रा कवर पे लाया, लॉन्ग ऑफ को थोड़ा डीप किया और लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा वाइडीज भेजा है, और ये कमाल की गेंद, डॉट डिलीवरी। डॉट डिलीवरी अभय भिंडी, ब्रांड ऑफ हरदोई है, ऐसे ही नहीं इनको ब्रांड ऑफ हरदोई कहा जाता है। इस समय इनफॉर्म बल्लेबाजों को छका रहे हैं। इस बार हेलीकॉप्टर, लेकिन बैक टू द बॉलर खेला गया शॉट बिना किसी रन के लिए। देखिए कमाल की गेंदबाजी, इस ओवर से मात्र 1 रन, 4 बॉल डाले गए। क्यों इन्हें कहा जाता है ब्रांड ऑफ हरदोई? नाम में क्यों बार बार कमेंटेटर चर्चा कर रहे हैं, ये दिखा दिया इस खिलाड़ी ने। एक और बार लोअर फुल टॉस बॉल ऑन साइड पे खेला है, मिड विकेट पे पीछे फील्डर मौजूद है, सिर्फ सिंगल मिलेगा। वैसे बल्लेबाज को खामोश रखा है जिस बल्लेबाज ने इस वक्त अपना कहर बरसाया है, इस ओवर में पूरी तरीके से साइलेंट कर दिया है ब्रांड ऑफ हरदोई अभय सिंह भिंडी। जैसा कि कुछ समय से श्रेयस के बल्ले में गेंद नहीं लग रही, वैसे अब विमल के बल्ले में भी गेंद नहीं लग रही, जो कि चिंता का विषय इस समय। और यहां से बड़ा शॉट, लेकिन सीधा हाथों में जाएगा क्या? जी हां, व्हाट अ कैच। श्रेयस वाजपेयी को जाना पड़ेगा वापस। ऑफ साइड से घसीटा था, लेग साइड में लपेटा था, लेकिन सीधा ढूंढ लिया फील्डर को। कमाल का कैच, जबरदस्त कैच पकड़ा है, और ओवर में एक बाउंड्री चाहिए था, रन बने नहीं थे, उसका प्रेशर पूरा झलका बल्लेबाज के ऊपर। श्रेयस वाजपेयी एक बड़ा हिट लगाने के चक्कर में बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए और आउट स्टैंडिंग कैच, अनबिलीवेबल कैच। प्रशंसा करनी होगी, जिस तलाश में लाया था अभय भिंडी को, वो तलाश कामयाब हुआ है। जबरदस्त कैच पकड़ा हर्षित ने। ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर का खेल हुआ मुकम्मल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बोर्ड पे रन संख्या है 37। अब देखिए आने वाले 3 ओवर में चाहिए 40, पहले 3 में 37 बन गए, आने वाले 3 में 40 रन की दरकार। पिछले ओवर से 2 रन 1 विकेट, कमाल की गेंदबाजी अभय भिंडी, क्या कहने। शानदार गेंदबाजी, पूरी तरह से बांध के रखा, अंतिम गेंद में विकेट प्राप्त किया गेंदबाज अभय भिंडी हरदोई के ब्रांड। न्यू बैटर छोटू कश्यप नॉन स्ट्राइक में होगा, लेकिन यहां पे वाइड यॉर्कर करने की कोशिश, फंबलिंग हुई है, मिल जाएगा 1 रन आसानी के साथ। अब स्ट्राइक पे होंगे छोटू कश्यप, नए बल्लेबाज। थोड़ा सा अब ये चिंता का विषय है, चिंता की लकीरें आमिर इराकी के ऊपर। शुरुआत तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन खत्म उससे बेहतर करना पड़ेगा। कहते हैं ना, आप अपने आगाज से नहीं, आप अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं। आगाज बेहतर हुआ है, अंजाम कैसा होगा? अभय भिंडी ने पूरी तरीके से मैच को बदल के रख दिया है। जी बिल्कुल, पिछले ओवर से पूरे मैच का रुख पलट दिया अभय भिंडी।
ब्रांड ऑफ हरदोई। स्कोर 38 रन, चौथा और प्रगति पे 2 विकेट गंवा चुके हैं टीम। इस बार फिर से हवा में गई है गेंद, एक और विकेट का पतन। अमन यादव को एक और सफलता। और बउआ ने क्या कमाल, बउआ का कैच जिस तरीके से पकड़ा है, बउआ ने कैच पकड़ा है छोटू का, कमाल का कैच, फ्लैट खेला था, पीछे फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं किया, एक आसान सा कैच मुकम्मल किया और एक और झटका दे दिया आमिर इराकी को। अब आमिर इराकी की तरफ से ओवर में 2 झटके और चाहिए। मंचासीन मौजूद इस वक्त देख सकते हैं, सौरभ सिंह एंड तुषार त्रिवेदी कहर बरसा दिया। ये वही चमकते हुए चेहरे हैं, ये वही शख्सियत है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगा दिया है। लवी इंटरप्राइजेज प्रेजेंट्स HTCL हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग 2025, नगेटा रोड, हरदोई। हमारे ये टाइटल स्पॉन्सर है लवी इंटरप्राइजेज। अब बल्लेबाजी करने के लिए चंडीमल, अब चंडीमल को देखना होगा यहां से कितना बेहतर खेलेंगे, कितना ज्यादा स्ट्राइक पे लाएंगे विमल कुमार को। शरीर से बहुत ज्यादा बाहर रखा, बल्लेबाज ने लीव किया, बॉल जाने दिया विकेट कीपर के पास। वाइड का मांग कर रहे हैं लेकिन अंपायर कर रहे हैं जी नहीं। नमीसा ट्रेडर्स की तरफ से इनाम आया है, मनीष जी स्पेशल घोषणा उन्होंने किया है, अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं चंडीमल तो उन्हें 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और जरूरी भी है टीम को, आमिर इराकी को यहाँ 3 छक्के की बहुत ही नीड भी है। 3 छक्का लगेगा तो फिर मैच भी पलट जाएगा। स्ट्रोक खेलना चाहते थे, सामने मारने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं, हावी होता हुआ टीम यहां पर बेनिगल सुपर स्ट्राइकर्स। ये वही बेनिगल सुपर स्ट्राइकर्स है जब ऑक्शन में इनके टीम, जब बेंच पे जो बैठे थे फ्रेंचाइजी, वहां वो हंसे जा रहे थे जब ये किसी प्लेयर को अपने टीम में सोल्ड कर रहे थे। मजाक उड़ाया जा रहा था कि इन्होंने किस किस प्लेयर को खरीदा है। ये होता है भैया एक्सपीरियंस। एक और जर में डाली हुई बॉल, एक और सटीक यॉर्कर, बेनीगंज कस दिया है अपना तंज, बनेंगे क्या सरपंच, बड़ा मंच यहां का सरपंच, सिर्फ और सिर्फ बेनीगंज। क्या कहने, कमाल की गेंदबाजी, सिर्फ 1 रन इस ओवर से। 13 बॉल पे अब चाहिए 39, एक बड़ा शॉट चाहिए यहां पर। अगर एक बड़ा शॉट लगता है तो मैच जीवित नहीं आता, फिर आमिर इराकी मुश्किल में पड़ जाएगी। और यहां सिंगल ही मिलेगा, सिंगल ही मिलेगा। वो अभी भी स्ट्राइक पे विमल नहीं आ पाएंगे। ओवर की अब आखिरी गेंद पे मिला है सिर्फ सिंगल। 4 ओवर के बाद 39, 3 विकेट के नुकसान पे। अब जीत के लिए 12 गेंद से चाहिए 38। अमरकांत, ये थोड़ा सा कठिन है, हर एक ओवर में 19 रन बटोरना, लेकिन कोई एक ओवर अगर पकड़ा गया, 4 छक्के आ गए तो ही मैच ऑन हो पाएगा। अगर 3 छक्के 1 चौके भी आते, यानी 20 रन का ओवर आता है यहां पर, तो मजेदार तो मैच रहेगा। जी बिल्कुल सहमत है आपसे बन्ना भाई, क्योंकि जब तक दीपक चंदीमल और विमल रावत है तब तक उम्मीदें बरकरार हैं। और इस बार फिर से पैर से गेंद खेल ना सके बल्लेबाज दीपक चंदीमल। लेग बाई के सारा एक के साथ फिर से करेंगे स्ट्राइक रोटेट। अब देखिए यहां से विमल अगर स्ट्राइक पे रह गए तो मैच का सूरत बदल सकता है। अब यहां से बचे हुए 11 गेंद विमल को खेलना होगा। ये कैसे खेलेंगे वो सोच पे डिपेंड करेगा। अब ये उनको प्लान करना होगा कि कैसे वो आने वाले 11 गेंद का सामना करेंगे। 40 पे 3, 11 बॉल 6 छक्के की जरूरत, 11 में 37। पहला आ गया है, वो फुल टॉस, फुल पैसा वसूल वाला शॉट, वो भिंडी की गेंद को भेज दिया है दर्शक दीर्घा में। दर्शक को बोला, फील्डर को बोला टाटा बाय बाय। ये लगा HTCL का सुपर डुपर सिक्सर। 10 बॉल 31 रन। विमल ने थोड़ी सी पैदा की है हलचल, क्योंकि विमल लगातार सभी मुकाबलों में बेहतरीन बल्लेबाजी की है अभी तक। इस बल्लेबाज ने साबित किया है बड़े मंच पे कि वो छोटे मोटे मंच के खिलाड़ी हैं नहीं, अब बड़े मंच में जाएंगे, हर जगह छाएंगे।
एक और बड़े शॉट का प्रयास, लेकिन इस बार वासी करते हुए गेंदबाज और देखिए ब्रांड ऑफ हरदोई। जो सीले अंदाज में है, सभी ऑडियंस काफी जोश में है, उत्साहित लग रहे हैं। अभय भिंडी के बहुत ही ज्यादा सपोर्टर इस वक्त मैदान पे मौजूद है। 9 बॉल 31 रन। ये गई है इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क। भिंडी की गेंद को भेज दिया सैंडी में, ढेर लगा है कमाल का छक्का। ओहो हो भैया सबर तो करो, अभी विमल मौजूद है। वो कौन कहता है कि विमल में दाने दाने में केसर का दम होता है? वो विमल के बल्ले में भी दम है। वो टूथपेस्ट में नमक है या ना है, लेकिन विमल के बल्ले में चमक है। अब चाहिए 8 बॉल पे 25। एक और आएगा तो मजा आ जाएगा अमरकांत। जी बिल्कुल, और विमल की ऐसी बल्लेबाजी पिछले कुछ समय से काफी आक्रामक रूप अपना लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा प्रेशर गेंदबाज के ऊपर भी है, अब अभय भिंडी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर है। 8 में 25। क्या ये सिंगल लेना चाहिए था? क्योंकि अब आखिरी ओवर में 24 मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ा हिट तो चाहिए था। अब यहां पर अगर एक बड़ा हिट नहीं आया, अगर चंडीमल ने कोई चौका छक्का नहीं लगाया, तो फिर कह सकते हैं कि वो 70-30 की लड़ाई होगी। और इंपॉर्टेंट मैच में हमारे वकार भाई भी आ गए हैं, क्या कहने। 53 पे 3। 7 बॉल 24 रन। यहां अगर एक बड़ा हिट आएगा तो फिर मैच 50-50। अमरकांत मैच ऑन है, मैच ऑन है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से विमल का स्ट्राइक पे होना ज्यादा जरूरी बन जाता है। और 1 रन नहीं लेंगे। दीपक चंदीमल भी जानते हैं कि इस मुकाबले को अगर कोई सही अंजाम तक पहुंचा सकता है तो वो विमल रावत है। स्कोर है 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति हुई है। 6 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। अरे यहां से क्या विमल रावत लगा पाएंगे? 4 छक्के, रचेंगे इतिहास या फिर जाएंगे निराश होकर डगआउट की ओर? प्रेशर में होंगे गेंदबाज, क्योंकि विमल तो नहीं होने वाले प्रेशर में। अमरकांत देखे जब 5वां ओवर डाल रहे थे आमिर इडाकी, तो वहां पर 25 रन उन्होंने खर्च किया था। आमिर इडाकी ओवर नंबर 5 25 रन खर्च किए थे। तो ये जो 5वां ओवर यहां रन नहीं बना, वो एक फर्क हो सकता है। तीसरा और चौथा ओवर देखे, वो ओवर में रन नहीं आना, वो फर्क हो सकता है। फर्क बहुत है। अब आपको 6 में 24 करने हैं और यहां पर गेंदबाज को 3 डॉट निकालना है। गेंदबाज के लिए 3 बॉल मैच इनको लिए अच्छा हो जाएगा। अगर यहां पे 3 अच्छी बॉल नहीं गई तो फिर मैच ऑन रहेगा। मगर अभी भी 70% बेनीगंज की तरफ मैच है। 4 छक्का आसान है नहीं। जी बिल्कुल सहमत है। 70-30 का ये मुकाबला इस समय, क्योंकि 24 आसान नहीं होंगे, लेकिन प्रेशर में गेंदबाज होंगे जिस तरह पूरे एसटीसीएल सीजन में विमल रावत का बल्ला गर्जा है। लगातार हर एक मुकाबले में 3-4 छक्के, 5 छक्के इस बल्लेबाज ने लगाए अभी तक, और आज भी लगा चुके हैं कई छक्के। लेकिन अब जरूरत है एक ऐतिहासिक पारी की उनके बल्ले से। और देखिए पिछला मैच का आखिरी ओवर भी 28वें मिनट पे शुरू हुआ था, और यहाँ पे देखिए अब आखिरी ओवर भी 28वें मिनट पे ही शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पेनाल्टी से बच गए सब लोग। खान गेंदबाजी करने के लिए ये कई मैच के हीरो भी है। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं स्ट्राइकर बल्लेबाज, वो नहीं लौटना चाहेंगे। वो जब लौटेंगे तो अपने साथी खिलाड़ी को आउट कराएंगे। पहला बॉल 1 रन। अब चाहिए 5 बॉल 23। फ्रंट फुट चेक करना चाहते हैं। ऑन फील्ड अंपायर चेक करना चाहते हैं क्या फ्रंट फुट यहां पर क्लियर है या नो है, चेक करेंगे। अंपायर कॉल है। प्लीज बेनीगंज आपसे निवेदन है सिर्फ कैप्टन बात करे, सभी खिलाड़ी इकट्ठा ना हो, अपने अपने पोजीशन पे रहे। अन्यथा अगर इस समय पे 2 रन की पेनाल्टी लगेगी तो फिर आपके लिए बहुत जोखिम है। इसलिए ओनली फॉर कैप्टन, सिर्फ कैप्टन बात करे। जो भी आर्गुमेंट है आपका, जो भी डिस्कशन है, ओनली कैप्टन बात करें। बाहर से खिलाड़ी अगर डिस्कस ना करें, अंपायर से प्लीज निवेदन है।
फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी। पांच बॉल में अब चाहिए 23, 5 गेंद 23 रन। अब डॉट हो गई है। अब 4 में 4 छक्के चाहिए या फिर 4 में 3 छक्का 1 चौका। आमिर इराकी मुश्किल में फंस गई है टीम, वो मुश्किल में फंस गई है। बेनीगंज आपसे निवेदन है कैप्टन, जो भी बातचीत है वो अंपायर से डिस्कशन चल रहा है, आप इसमें इंटरफेयर ना करें प्लीज। थोड़ा सा मैच को अच्छा चला है, बॉडी लैंग्वेज ऐसा रखे कि लगे कि मैच चल रहा है। अब चाहिए यहां से 4 बॉल पे 23 रन। हो गई है, पुल कर दिया है, गेंद को गुल कर दिया है और दर्शक ने यहां पर मजे लूट लिया है। एक हाथ से पकड़ा कैच। आइए मिलेगा आपको एचटीसीएल का एक प्यारा सा जर्सी। लेकिन मैच के बाद अभी अब 3 में चाहिए 17, 17 मतलब खतरा। बचा है गेंद 3, 3 तिगारा काम बिगाड़ा। अब 3 में 17, विमल रावत जब तक है तब तक गेम ऑन है। सबलू खान वर्सेज विमल। टॉपेज लगी है, ऊपर गई है बॉल, पीछे आ रहे हैं फील्डर, गेंद से काफी दूर थे और पकड़ लिया है कैच। और ये कैच नहीं है, मैच है, ये फाइनल का टिकट है। विमल रावत आवत है, छावत है, लेकिन ऐसे समय पे विकेट गंवावत है कि टीम पछतावत है। कमाल की गेंदबाजी सबलू खान, वो दे रहे हैं, दुरुस्त आए हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कितने के अंतर से जीत रहे हैं, जीत रहे हैं मतलब फाइनल का टिकट है। ये बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स, ये इसमें ज्यादातर देखे ना बूढ़ा प्लेयर है, कहे तो सिर्फ बूढ़ा हो सकता है, शिकार करना नहीं भूल सकता है। ये बेनीगंज, क्या कहने अभय भिंडी, क्या कहने सबलू खान, क्या कहने मोहम्मद नईम, ये सभी लेजेंड प्लेयर जिन्हें ऑक्शन में जब टीम में खरीदा जा रहा था, सभी अदर टीम के ऑनर के ऊपर चेहरे पे हंसी थी कि अगर बेनीगंज कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है मैदान पे दिख गया है। वो पहली टीम बन गई है जो फाइनल का टिकट का दावेदारी पेश कर दिया है। क्या कहने बेनीगंज, 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 बड़े मंच का बन गया ये बेनीगंज सरपंच। जी बिल्कुल, विमल ने लड़ी है लड़ाई लेकिन हार आखिरी में। इस बार बड़ा 100 और हो सकता है 6, लेकिन बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स ने एक बार फिर से किया स्ट्राइक। बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स एचटीसीएल हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग के इतिहास के पहले सीजन के पहली टीम बन गई है। बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स पहुंच गई है फाइनल में, जगह पक्का किया। फाइनल मुकाबला अब बेनीगंज का किससे होगा, इसके लिए अभी बहुत जद्दोजहद होना है। और इस तरीके से बेनीगंज ने मुकाबले को जीतकर फाइनल में जगह बना लिया है। आमिर इराकी बहुत मायूस है, निराश है, क्योंकि ये मुकाबला उनके कंट्रोल में